चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस डाइट। द फूड वी ईट ईच डे इज अवर डाइट। जो भोजन हम लेते हैं वही हमारी डाइट होती है। ए डाइट विच डज नॉट कंटेन द राइट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। एक जो डाइट होती है उसमें सही अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। वी नीड इज अनहेल्दी, जिसके कारण हम अनहेल्दी हो सकते हैं। ए डाइट विच प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द रिक्वायर्ड अमाउंट इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। यानी कि ऐसी डाइट जिसमें आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उसे ही हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ए बैलेंस डाइट कंटेन्स सफिशेंट क्वांटिटीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, साल्ट्स। एक बैलेंस डाइट में होते हैं नियमित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल। ए बैलेंस डाइट शुड हैव द फॉलोइंग 3 क्वालिटीज़। एक बैलेंस डाइट में 3 मुख्य क्वालिटी होती है। पहला है आपका इट शुड बी रिच इन वेरियस इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। उसमें मुख्य आवश्यक जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है, वे होने चाहिए। द परसेंटेज कंपोजिशन आर 60% कार्बोहाइड्रेट, 25% प्रोटीन एंड 15% फैट। जिसमें कंपोजिशन होना चाहिए 60% कार्बोहाइड्रेट का, 25% प्रोटीन का और 15% फैट का। इट शुड प्रोवाइड जस्ट एनफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जिसमें आवश्यक रूप से रॉ मटेरियल जो आवश्यकता होती है ग्रोथ की और डेवलपमेंट के लिए भी होनी चाहिए। रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, रिप्लेसमेंट करने के लिए जिनकी आवश्यकता होनी चाहिए वे होने चाहिए। इट शुड प्रोवाइड द क्वांटम ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। यानी जितनी एनर्जी की हमारी बॉडी को आवश्यकता है उतने अमाउंट का जो न्यूट्रिएंट्स है उस डाइट में होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कुकिंग फूड की। बिफोर ईटिंग फूड शुड बी कुकड प्रॉपरली। खाने से पहले भोजन को अच्छी तरह पका लेना चाहिए। इम्प्रॉपर कुकिंग में रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स। अगर हम भोजन को सही से नहीं पकाते हैं तो भोजन के कुछ आवश्यक न्यूट्रिएंट्स उसमें नहीं रहते। फॉर एग्जांपल विटामिन सी गेट्स इजीली लॉस्ट बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। जैसे कि अगर हम अत्यधिक किसी भोजन को पका देते हैं तो विटामिन सी वहाँ से गायब हो जाता है। रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस रिजल्ट इन द लूज ऑफ सम मिनरल्स एंड विटामिन। और अगर लगातार हम किसी चावल को बार बार धोते रहते हैं तो उसमें से कुछ मिनरल्स और विटामिन्स गायब हो जाते हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स शुड नॉट बी वाश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम। यानी कि जो सब्जियां हैं और फल हैं उन्हें काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। द स्किन ऑफ सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। यानी कि कुछ जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है उसमें ही विटामिन और प्रोटीन मिनरल्स होते हैं। इफ़ दे आर वाश्ड आफ्टर कटिंग एंड पीलिंग, यदि छीलने और काटने के बाद उन्हें धो दिया जाता है, सम विटामिन एंड मिनरल्स आर लॉस्ट, तो कुछ विटामिन और मिनरल्स खो जाएंगे। प्रॉपरली कुकड फूड किल्स हार्मफुल माइक्रोब्स। अगर हम किसी भोजन को प्रॉपरली क्या करते हैं, कुक करते हैं, तो जो हार्मफुल हमारे माइक्रोब्स होते हैं वे ख़त्म हो जाते हैं। एंड दस प्रिवेंट अस फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज़, तब वे हमें बचा लेते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़ से। द फूड शुड बी कुकड इन जस्ट एनफ वाटर। और जो भोजन आप पकाते हैं उसे उसके लिए आवश्यक पानी होना चाहिए। अब बात करते हैं डेफिशिएंसी डिसीज़ की। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स कैन कॉज डिसीज़। यानी कि अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, तो वे रोग का कारण बन सकते हैं। डिसीज़ कोज्ड ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड इन द डाइट आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज़। यानी कि अगर कोई रोग हमारी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट्स की अनुपस्थिति में लंबे समय के लिए हो जाता है तो उसे हम डेफिशिएंसी डिसीज़ कहते हैं। द कंडीशन इन विच द बॉडी डज नॉट रिसीव एनफ न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर फंक्शन इज नोन एज मेल न्यूट्रिशन। यानी कि वह स्थिति हमारे शरीर की जब हमारे शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमारी बॉडी के नहीं पहुंच पाते, वह क्रिया हमारी मेल न्यूट्रिशन कहलाती है। अब बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। द लैक ऑफ इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिक्रीज बॉडी स्ट्रेंथ एंड बॉडी वेट। अगर हम कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में लेते हैं तो हमारी बॉडी का वजन और ताकत कमज़ोर पड़ जाता है। इट लीड्स टू लेथर्जी, इनएक्टिविटी एंड फीलिंग ऑफ टायर्डनेस। इससे हमें थकान महसूस होनी शुरू हो जाती है। ए पर्सन हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट मस्ट टेक फूड आइटम्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट। एक व्यक्ति जिसे डेफिशिएंसी होती है कार्बोहाइड्रेट की, उसे ऐसे भोजन लेने चाहिए जिसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो।
मिल्क इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर दैट पर्सन, और दूध इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। एडिंग कैरियल्स टू मिल्क मेकिंग इट मोर न्यूट्रिएंट्स, अगर हम उसमें दालों का इस्तेमाल कर दें तो वे ज़्यादा पोषक हो जाती है। एन एक्सेसिव इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेकिंग यू लेजी और डल, अगर आप अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर लेते हैं तब आप लेजी हो जाओगे। इट मे रिजल्ट इन द ओबिसिटी एंड मेल न्यूट्रिशन, और इसी के कारण आपको ओबिसिटी यानी कि शरीर में भारीपन आ जाएगा। अब बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स की। फैट्स गेट स्टोर्ड बेनेथ इन द स्किन दस प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, यानी कि अगर हम फैट को अपनी बॉडी में स्टोर रखते हैं तो उससे हमारी बॉडी को हीट और कोल्ड से बचने में सहायता प्रदान होती है। डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स कोजेज रफ स्किन एंड थिनेस ऑफ द बॉडी, अगर हमारी शरीर में कमी हो जाती है फैट की तब हमारी बॉडी रफ हो जाती है या काफ़ी बारीक हो जाती है, पतली हो जाती है। चिल्ड्रंस सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ फैट इन देयर बॉडी शुड बी प्रोवाइडेड विद इनफ फैट इन देयर डाइट, अगर किसी बच्चे को उसके भोजन में फ़ैट की कमी होती है तो हमें उसके लिए आवश्यकता होती है कि हम उसके भोजन में प्रॉपर मात्रा में फ़ैट का इस्तेमाल कराएं। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए हम इतने पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।